अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। कनिका पूछ रही हैं, आचार्य जी, बुल्ले शाह इन सभी से कहीं पुराना अवगुणों से भरा बंदा है, किस संदर्भ में कहा गया है, इस पर थोड़ी रोशनी प्रकाशित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बुल्ले शाह अपने आप को कह रहे हैं अवगुणहार पुराना, अवगुणहार पुराना। तो पूछ रही हैं कनिका, पुराने से क्या तात्पर्य है? पुराने से तात्पर्य है हमारी पुरानी वृत्तियां। हम पुराने पापी हैं, आज के नहीं हैं। अहम वृत्ति बहुत पुरानी है, भय बहुत पुराना है, भ्रम बहुत पुराना है, देहाभिमान बहुत पुराना है, काम क्रोध मद मोह लोभ बहुत पुराने हैं। और दिख रहा है बाबा बुल्ले शाह को साफ साफ कि ये सब कुछ तन में समाये हुए हैं, ये सब कुछ प्रकृति की अनंत विकास यात्रा का फल है। हिंसा जानवरों में भी है, हिंसा आदमी में भी है। और जो हिंसा आदमी में आज है और जानवरों में आज देखते हो, वो जानवरों में लाखों साल पहले भी थी, और इंसान भी जैसा भी था लाखों साल पहले उसमें तब भी थी। अवगुणहार पुराना। इसीलिए तो किसी भी तरह की सूचना क्रांति, तकनीकी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति आदमी के काम नहीं आती। तुम तकनीकी का कितना भी विकास कर लो, आदमी के भीतर से भय थोड़ा ही चला जाएगा। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, आदमी के भीतर से ईर्ष्या थोड़ी ही चली जाएगी। विज्ञान आज की चीज है, ईर्ष्या बहुत पुरानी है। आदमी जा करके मंगल बृहस्पति शुक्र शनिचर किसी ग्रह पर बैठ जाए, काम वासना तो तब भी उसे सताएगी ना, क्योंकि तुम्हारे अंतरिक्षयान नए हैं, वासनाएं बहुत पुरानी हैं। आदमी चूक करता है, सोचता है दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं वो आदमी के मूल दोषों, वृत्तियों और विकारों से ताल्लुक रखती हैं। ज्ञान, सूचना, तकनीकी विज्ञान, ये सब बहुत सतही बातें हैं। अवगुणहार हम पुराने हैं, जो हमारे अवगुण हैं वो बहुत गहरे हैं। नतीजा ये निकलेगा कि सतह पर हम जो ज्ञान विज्ञान हासिल भी करेंगे उसका इस्तेमाल करेंगी हमारी गहरी वृत्तियां। तो ये तो छोड़ दो कि आदमी की बुद्धि और आदमी की उपलब्धियां दुनिया
के संकटों का हल निकाल सकती हैं। सच तो यह है कि आदमी जो कुछ भी अर्जित करेगा वो उसकी वृत्ति की भेंट चढ़ जाना है। हमारी मूल अहम वृत्ति हमारी सारी सांसारिक उपलब्धियों का इस्तेमाल कर लेगी अपनी क्षुधा शांत करने के लिए। पहले आप ईर्ष्यालु होते थे तो पत्थरों और डंडियों से लड़ते थे, फिर आपने तकनीकी प्रगति करी, आप ईर्ष्यालु होने लगे, आप तलवारों और भालों से लड़ने लगे, फिर बंदूकों और टैंकों से लड़ने लगे। आज आप न्यूक्लियर आईसीबीएम से लड़ते हो। लड़ने के तरीके बदल गए हैं। लड़ने के केंद्र में तो दूसरे पर स्वामित्व चलाने की, दूसरे पर अख्तियार करने की, दूसरे का शोषण करने की वही पुरानी वृत्ति है ना। एक बार समझ में आ जाए कि हम पुराने पापी हैं तो फिर हम नए समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। जब पुरानी वृत्ति ही समस्याओं का मूल कारण है तो उस पुरानी वृत्ति का जो सबसे पुराना और आदिम समाधान है वही एकमात्र समाधान है और उसका नाम है अध्यात्म। कितनी भी बढ़ा लो तकनीक, उससे आतंकवाद थोड़े ही खत्म हो जाना है। मुल्कों के बीच की लड़ाइयां थोड़ी ही खत्म हो जानी है। आदमी और आदमी के बीच का विभाजन थोड़ी ही खत्म हो जाना है। आदमी की मूल क्रूरता और शोषकता थोड़े ही खत्म हो जानी है। आचार्य जी, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में उसका एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ऐसे लाइन से गाय रखी हुई थी खूब सारी, और एक मशीन आके वो पूरा ऐसे काट के ले जाती है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ गई थी। तो ये सेंसिटिविटी आ रही है, ये हमारा ईगो ही है क्या जो उन उस लोगों से एक तरह से तादात्म्य कर ले रहा है और अपने आप को ये जताना चाह रहा है कि मैं बड़ा संवेदनशील हो गया हूँ? बेटा, तादाद में तो तुम्हारा है ही ना। तादाद में तो तुम्हारा है ही अपने शरीर के साथ। या तो तुम ऐसे होते जिसका किसी शरीर से तादाद में ना होता, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। जीना मरना एक समान, ये मरे वो मरे, तुम मरो, पड़ोसी मरे, गाय मरे, कुत्ता मरे, सब एक बात। तुम्हारा किसी देह से कोई रिश्ता ही नहीं। समस्या तब होती है जब तुम्हारा अपनी देह से तो रिश्ता होता है और दूसरे की देह को तुम चीर फाड़ देते हो अपनी देह को पोषण देने के लिए। तादात्म्य की तुम बात कर रहे हो। तुम कहते हो गाय से मैं क्यों तादात्म्य रखूं अगर वो कट रही है। मत रखो भाई, पर फिर अपनी देह से भी तो मत रखो ना। तुम तो गाय को काट ही इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी देह फुलानी है। तादात्म्य निश्चित रूप से व्यर्थ की बात है, पर अगर वो व्यर्थ की बात है तो अपनी भी देह से क्यों रख रहे हो। ये तो बड़ी मक्कारी का बहाना हो गया कि गाय की देह से मैंने ज्यादा अगर मतलब रखा तो मैं देहाभिमानी कहलाऊंगा। गाय की देह से मतलब नहीं है, कटती रहे, कटती नहीं रहे, हम उसे काटेंगे। हाँ, अपनी देह से भरपूर मतलब है। भूलो मत कि गाय को काट करके तुम अपने लिए नरक तैयार कर रहे हो ना। उसकी देह तुम क्यों काट रहे हो?
अपनी देह चमकाने के लिए। जितना तुम उसको काट रहे हो उतना तुम्हारा देह भाव सघन होता जा रहा है। मैं कह दूंगा बुरी है तो क्या करोगे? ये जो हिंदुस्तान में आयोजित विवाह की प्रथा है ना, ये सब उसका कसूर है। हम प्रेम भी पूछ पूछ के करते हैं। मैं कह दूंगा कि नहीं ठीक नहीं है तो तुम छोड़ दोगे? लग तो ऐसा ही रहा है। घर के बड़े बूढ़ों ने कह दिया नहीं वो ठीक नहीं है, और तुमने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। काऊ ही तो है। तो गली मोहल्ले में वो पंडित लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, कोई मरता नहीं है, तो उसका प्रभाव जो लोगों पे पड़ रहा है, क्या उसी वजह से वो बेफिक्री से काट पाते? अरे तो अध्यात्म का आत्मा से थोड़ी कोई संबंध है। अध्यात्म अहम की शांति का अनुष्ठान है। आत्मा अजर अमर होगी, तुम भी हो क्या अजर अमर? अध्यात्म इसलिए थोड़ी है कि आत्मा को कोई तड़प है, आत्मा को कोई परेशानी है तो तुम उसका उपचार कर रहे हो। अध्यात्म किसके उपचार के लिए है? अहम के। ये ऐसी सी बात है कि कोई तुमसे पूछे कि पेपर में मार्क्स कितने आए, तो तुम बोलो मैक्सिमम मार्क्स 100। अरे वो तो मैक्सिमम मार्क्स है, तुम्हारे कितने आए? आदर्श बात क्यों बता रहे हो? आत्मा मैक्सिमम मार्क्स की तरह है, पूर्ण भी है और सबके लिए एक है। जो फेल हुआ है उसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। जो प्रथम आया है उसके लिए भी कितने हैं? तो ये आत्मा जैसी बात है। अभेद, अनन्य, पूर्ण एकत्व, उसकी बात करें कोई लाभ है? सोचो आज परिणाम घोषित हुआ है, तुम और तुम्हारा दोस्त अगल बगल चले जा रहे हैं और क्या आपस में चर्चा चल रही है? 100 100 100 100 100। अबे 100 क्या कर रहे हो? अपनी बात बताओ। वैसे ही हमारा अध्यात्म चलता है, आत्मा आत्मा आत्मा। अरे अहम की बात करो ना, तुम कितने पानी में हो? ये 100 क्या कर रहे हो? अपनी बात करो तो चलेगा 15.5 6। वही बात करनी नहीं है तो 100 100 100 चला रखा है।